हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी में जो अपनी रैम्बो टेक्स्ट बुक है उसका जो 4th चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको पता हो तो दोस्तों, मैंने इस चैप्टर को 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया था, उसमें स्टोरी अपन ने पढ़ी थी साहिब की, who was engaged in collecting garbage। जो गार्बेज कलेक्शन में इंगेज था वो और उसकी फैमिली, उसकी पॉवर्टी के बारे में अपन ने देखा था। और वो कहाँ रहता था, तो ही यूज टू लिव इन सीमापुरी। वो सीमापुरी में रहता था जो दिल्ली के पेरिफेरी के पास में है। तो इस चैप्टर में दोस्तों अनीस जंग ने, उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, अनीस जंग ने 2 बच्चों की कहानी बताई है। एक तो है साहिब जो सीमापुरी रहता है और जो गार्बेज कलेक्शन का काम करता है। और इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कहानी है मुकेश की। ठीक है ना। मुकेश इज लिविंग विथ हिज फैमिली इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद क्या है? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर मेकिंग बैंगल्स। कांच की चूड़ियां बनाने के लिए वो फेमस है। तो उसमें वो इंगेज था। तो आज अपन उस मुकेश की फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे कि मुकेश और उसकी फैमिली किस तरह से रहती है और किस तरह से ऑथर जो है अनीस जंग ने, उसने इन दोनों कहानियों को ज्वाइन करके ऐसी चिल्ड्रंस के बारे में बताया है जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं। दे वॉन्ट टू डू मैनी थिंग्स मोर बट सिचुएशंस आर नॉट अलाउइंग देम। लेकिन परिस्थितियां उनको अलाउ नहीं करती हैं। तो चलिए देखते हैं अपन, इसे जरूर देखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो मैंने आपको बताया कि जो सेकंड स्टोरी जो अनीस जंग ने बताई है वो किसकी है? दिस इज द स्टोरी ऑफ मुकेश। इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन जो आपके हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आपको उतना ही ध्यान में रखना है। आपको पूरी कहानी भी समझ में आ जाएगी और आपके क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएंगी। तो द सेकंड स्टोरी इज अबाउट मुकेश। दूसरी जो कहानी है वो किसके बारे में? मुकेश की है, जो कहाँ रहता है? हु लिव्स विथ हिज फैमिली इन फिरोजाबाद। जो कहाँ पर रहता है? अपने फैमिली के साथ फिरोजाबाद में रहता है। मुकेश एम्बिशन, मुकेश क्या बनना चाहता है? मुकेश एम्बिशन इज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मुकेश जो है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। यानी कुल मिला के दोनों जो कहानियां थी उसमें जो साहिब की बात थी तो वो भी जो उसके कचरा बिनने का जो काम था उससे खुश नहीं था। वो अपने खुद का कुछ और करना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां उसको करने नहीं दे रही थी। इसी तरह से यहाँ पर भी मुकेश की भी इच्छा क्या है? वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। उसकी एम्बिशन क्या है? ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि मुकेश एम्बिशन इज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। उसकी एम्बिशन थी कि वो मोटर मैकेनिक बने, बट हिज एम्बिशन कैन नॉट बी रियलाइज्ड। लेकिन उसकी जो इच्छा है, उसकी जो एम्बिशन है, उसकी जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक पुअर कंडीशन से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये कहानी है मुकेश की जिसका एम्बिशन है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। आगे देखते हैं अपन। उसके बाद क्या होता है कि मुकेश करता क्या है एक्चुअली? तो मुकेश एंड हिज फैमिली, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन है हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल फैक्ट्रीज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुकेश एंड हिज फैमिली वर्क इन ग्लास फर्नेस। मुकेश और उसका परिवार क्या करते हैं? ग्लास फर्नेस यानी कांच की चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं? वर्क इन ग्लास फर्नेस। फर्नेस यानी आग की भट्टियाँ। वो कांच पिघलाने वाली आग की भट्टियों में काम करते हैं और क्या करते हैं? मेक बैंगल्स, और चूड़ियाँ बनाते हैं। विथ मैनी अदर फैमिलीज, साथ में और भी उनके जैसी दूसरी फैमिली या परिवार हैं। विथ हाई टेम्परेचर इन डिंजी सेल्स, जहाँ पर बहुत ऊंचा तापमान रहता है। डिंजी सेल्स यानी छोटी छोटी कोठरियाँ होती हैं, वो भी अंधेरी। डिंजी का अर्थ होता है जहाँ पर अंधेरा हो। विदाउट एयर, वहाँ पर हवा भी नहीं होती है, लाइट और प्रकाश भी नहीं होता है। इन हॉट फर्नेसेस, उन तेज गर्म आग की भट्टियों में, दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, वो अपने पूरा जो दिन है, पूरे दिन का जो समय है, पूरे घंटे वो पूरे झोंक देते हैं वहाँ पे। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और अंत में क्या होता है? इसी कारण से ऐसी जगहों पर काम करने से धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनियाँ चली जाती हैं।
तो ये दीज आर द प्रॉब्लम्स, दीज आर द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल फैक्ट्रीज। उन फैक्ट्रीज में, फिरोज़ाबाद में जो काम करते हैं, उन फैक्ट्रीज में काम करने की ये नुकसान है। तो मुकेश और उसका पूरा परिवार इसी प्रकार के काम में इंगेज रहे। फिर ऑथर जिस तरह से पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से वो साहिब को मिलता है, इसी तरफ से वो मुकेश को भी मिलता है। एंड ऑथर गोज टू मुकेश हाउस विथ हिम। ऑथर उसके साथ क्या करता है, उसके घर पे जाता है देखने के लिए कि इन विच टाइप ऑफ कंडीशन दिस पीपल आर लिविंग, किस प्रकार की परिस्थिति में ये लोग रह रहे हैं। तो मुकेश के साथ वो घर जाता है, तो वहाँ पर वो देखता है कि देयर इज़ वेरी पुअर कंडीशन ऑफ द पीपल हु आर लिविंग देयर। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी बहुत ख़राब परिस्थिति है। वहाँ पर जाने के बाद मुकेश की ग्रैंड मदर से, दादी माँ से ऑथर मिलता है और उसकी दादी माँ कहती है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कि मुकेश ग्रैंड मदर सेज कैन अ गॉड गिवन लीनिएज, लीनिएज यानी परंपरा, एवर बी ब्रोकन। यानी ऑथर उनको कहता है कि आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते। तो मुकेश की ग्रैंड मदर कहती है कि कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, भगवान के द्वारा दी हुई तुमको कोई परंपरा है, क्या उसको तोड़ा जा सकता है। वो ऐसा क्यों कहती है, बिकॉज शी नोज दैट दे कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट मेकिंग बैंगल्स, क्योंकि वो जानती है कि बैंगल्स बनाने के अलावा वो कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहाँ पर क्या है, पूरी तरह से उस काम में फंस गए हैं। पॉलिटिशियंस के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा और बहुत सारे दूसरे जो मिडिल मैन हैं, बिचौलिए हैं, उनके द्वारा वो फंस गए हैं, तो वो दूसरा कोई काम चाह के भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऑथर मीट्स विद अ लेडी। वहाँ पर एक और औरत से ऑथर मिलता है। शी स्टिल हैज़ बैंगल ऑन हर रिस्ट, यानी उसकी पूरी जिंदगी क्या है, चूड़ियाँ बनाते बनाते ख़त्म हो गई, अभी भी उसके हाथों में चूड़ियाँ हैं। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाई पे अभी भी चूड़ियाँ हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। वो चूड़ियाँ बनाते बनाते, उस फैक्ट्रीज में काम करते करते क्या हुआ है, शी हैज़ लॉस्ट हर आई साइट, उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो ऑथर एक लेडी से मिलता है, वो कहती है कि शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन आइज। इसका मतलब क्या है, विच मीन शी हैज़ लॉस्ट हर आई साइट। इसका अर्थ ये है कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो ऑथर उनको कहता है कि वाई डोंट यू ऑर्गेनाइज, तुम सब इकट्ठा होकर ये दूसरे लोग जो तुमको परेशान करते हैं उनके खिलाफ खड़े क्यों नहीं होते। तो उसे पता चलता है कि ये भी बड़ा क्वेश्चन आपके बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, जब फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने वाले जो हैं, ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज्ड फॉर देयर राइट, जब वो अपने अधिकार के लिए इकट्ठा होने की, संगठित होने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है, दे आर होल्ड अप बाय द पुलिस, पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाती है, बिटन, उनको मारती है, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और जेल में बंद कर देती है, घसीट कर, ड्रैग कर होता है घसीट कर ले जाना। और वो भी क्यों, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कोई गैर कानूनी काम करने के लिए। तो इसलिए वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से ऑथर ने इस पूरे लेसन, इस लॉस्ट स्प्रिंग लेसन में ऑथर ने क्या किया है, ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड 2 टाइप्स ऑफ वर्ल्ड, 2 प्रकार के संसार बताए। फर्स्ट वर्ल्ड जो मैंने आपको बताया था वो किसका था, साहिब का था। वो क्या था, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसे परिवार की कहानी थी जो गरीबी के जाल में फंस गई है। बर्डन बाय द स्टिग्मा, स्टिग्मा का अर्थ होता है कलंक, ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, उनकी समस्या क्या है, उनके ऊपर किस चीज़ का बोझ है, जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया है उस जाति का उन पर बोझ है। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, और दूसरा जो मुकेश और उसका परिवार है वो एक ऐसे षड्यंत्रकारी, विशियस का क्या अर्थ होता है, षड्यंत्रकारी सर्कल, लोगों के बीच में फंस गए हैं। किस प्रकार के लोगों के बीच में, साहूकार, मिडल मैन यानी बिचौलिए, पुलिसमैन, पुलिस वाले, द कीपर ऑफ द लॉ, कानून की रक्षा करने वाले, ब्यूरोक्रेट्स, ये सरकारी नौकरी वाले जो रिश्वत खाते हैं, और पॉलिटिशियन और जो राजनीतिज्ञ हैं, उनके चक्कर में फंस गए। इन 2 प्रकार के लोगों के बारे में, इन 2 प्रकार के संसार के बारे में ऑथर ने हमको बताया है।
टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड ही कैन नॉट पुट डाउन। उन दोनों ने मिलके, इन सब लोगों ने मिलके उन छोटे छोटे बच्चों पे एक ऐसा वजन डाल दिया है जिनको पुट डाउन, वो नीचे नहीं डाल सकते। इसका मतलब उनको वही करना है जो ये लोग उनको बताते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ऑथर ने, अनीस जंग ने इन दो बच्चों के द्वारा, साहिब और मुकेश दोनों की लाइफ के द्वारा ये बताया कि किस तरह से सम चिल्ड्रन एंड सम पीपल आर नॉट एबल टू लीव देयर ऑर्डिनरी लाइफ। वो अपने हिसाब से जी नहीं पाते, वो अपने हिसाब से जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं और उनको मजबूरी से वही काम करना पड़ता है जो उनके ऊपर थोपा गया है। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा और इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखना, इस लॉ स्प्रिंग के फर्स्ट पार्ट वाले को। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आपको 12th इंग्लिश कंपलसरी का पूरा सिलेबस करवाऊंगा। मैंने इसके पहले भी सारी पोइम्स भी कंप्लीट करवाई हैं, वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखना। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। गुड बाय।